मिला टाइम्स में खुशामदीद। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर हंगामा बढ़ता जा रहा है। लगातार रद्द अमल सामने आ रहा है। दुनिया भर में बीजेपी और आरएसएस की बदनामी हो रही है। मौलाना अरशद मदनी पर अब कंटिन्यू दबाव बनाया जा रहा है माफ़ी मांगने का, इस बयान को वापस लेने का। उधर वेस्ट बंगाल में जब से ममता बनर्जी और उनकी हुकूमत के लोगों ने बाबरी मस्जिद बनाने का फैसला किया है, उसका भी विरोध बढ़ता जा रहा है। धमकियाँ दी जा रही है ममता बनर्जी को, वेस्ट बंगाल की हुकूमत को और वहाँ के मुसलमानों को। लेकिन वेस्ट बंगाल की हुकूमत ने भी साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि यहाँ मस्जिद की तामीर होकर रहेगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक होगी। जो हैरत की बात है, अफसोस की बात है, वो ये कि बाबरी मस्जिद की तामीर के सिलसिले में बीजेपी और कांग्रेस एक साथ नज़र आ रही है। दोनों का बयान एक जैसा लग रहा है। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर क्या हंगामा हो रहा है, पहले इसको जान लेते हैं। मौलाना अरशद मदनी ने 2 दिन पहले एक बयान दिया था, मिला टाइम्स पर पूरी तफसील आ चुकी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक मुसलमान ममदानी न्यूयॉर्क जैसे शहर का मेयर बन सकता है, एक खान लंदन का मेयर मुंतखब हो सकता है, लेकिन भारत में कोई मुसलमान किसी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और अगर कोई मुसलमान अपनी यूनिवर्सिटी बनाता है तो उसका हाल आज़म खान जैसा हो जाता है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के साथ जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया उसको देख रही है। भारत का माहौल ऐसा बना दिया गया कि मुसलमान सर उठाकर ना जी सके, मुसलमान इज़्ज़त के साथ खुद मुख्तारी के साथ ज़िंदगी गुजार ना सके। मौलाना अरशद मदनी के बयान जैसे सामने आता है, दुनिया भर की मीडिया में इसको जगह मिलती है और उसके बाद ही जो असल इमेज है, जो रियलिटी है, वो दुनिया के सामने पहुंचती है कि न्यूयॉर्क जैसा शहर जहां मुसलमानों की आबादी 10% भी नहीं, वहां एक ज़ोहरान ममदानी मेयर बन जाता है। लंदन में मुसलमानों की आबादी 20% से ज़्यादा नहीं, सादिक खान वहाँ का मेयर बन जाता है। इसके बाद लगातार बीजेपी ने मौलाना अरशद मदनी के बयान पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया। बीजेपी ने ऐसे मुसलमान रहनुमाओं को लाकर सामने खड़ा किया जिन्होंने मौलाना अरशद मदनी के ख़िलाफ़ उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। कंटिन्यू ये सिलसिला जारी है। ANI और PTI इन दोनों एजेंसियों को बाज़ाब्ता ड्यूटी पर लगा दिया गया है कि जितने मुसलमान रहनुमा है उन सब के पास जाओ, उनके मुंह में माइक लगाओ और उनसे मौलाना अरशद मदनी के खिलाफ बुलवाओ। और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। और इस बारे में पहला रिएक्शन आया मौलाना उमैर इलियासी का, जो एक मस्जिद के इमाम हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदार भी हैं, बीजेपी से RSS के लोगों से उनके गहरे ताल्लुकात है। मोहन भागवत साहब उनकी मस्जिद में जाते हैं, वो मोहन भागवत साहब के यहाँ जाते हैं। अब मौलाना उमैर इलियासी ने मौलाना अरशद मदनी के बयान को सीधे सीधे दिल्ली ब्लास्ट से लिंक कर दिया और कहा कि अभी हाल ही में दिल्ली में धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, उसमें बेगुनाहों की जान चली गई। और ऐसे मौका पर मौलाना अरशद मदनी ने जो बयान दिया है, इससे दहशतगर्दी को समर्थन मिलेगी, दहशतगर्दी को हिमायत मिलेगी। मौलाना अरशद मदनी को अपने इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको वापस लेना चाहिए। उनका बयान दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाला है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले डॉक्टर्स इस दहशतगर्दाना वाक़या में पकड़े गए और फिर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई की जा रही है, कोई एक्शन लिया जा रहा है, उस पर मौलाना अरशद मदनी बोल रहे हैं ये सरासर गलत है। बहुत से लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, इसलिए आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से जिसको मार्केट वुल्फ कहा जाता है। ये एक SEBI रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पिन डालकर लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया और ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाज़ार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहाँ दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लूज फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लूज लेवल तक पहुंचता है, यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज़्यादा नुकसान न हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोवेस्ट ब्रोकरेज है। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपये का लाइफ टाइम फीस में यूज़ कर सकते हैं।
आप यहाँ सब कमोडिटीज़ भी यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। यह देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक दिन में 12,240 रुपया, जून में 70,468 रुपये, जुलाई में 69,696 रुपये और अब अक्टूबर में 57,580 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई भी कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। इसी तरह जमा खान का बयान सामने आता है, कांग्रेस के कई नेताओं का बयान सामने आया, दूसरे मुस्लिम दानिशवरान का बयान सामने आया। ट्विटर पर भी कई लोगों ने इस पर रिएक्शन दिया। गिरिराज सिंह जो बीजेपी के मिनिस्टर हैं और फायर ब्रांड लीडर कहलाते, उन्होंने मौलाना अरशद मदनी की तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा कि जो सम्मानित ओहदे हैं भारत में, वहाँ एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को जगह दी जाती है, गद्दारों को नहीं। यानी गिरिराज सिंह ने सीधे सीधे मौलाना अरशद मदनी को गद्दार कह दिया। गिरिराज सिंह को शायद मौलाना अरशद मदनी की तारीख़ के बारे में नहीं मालूम। गिरिराज सिंह को बात पता होनी चाहिए कि मौलाना अरशद मदनी मौलाना हुसैन अहमद मदनी के बेटे हैं, जो मुजाहिद आज़ादी हैं, जिनकी कोशिशों की वजह से, जिनकी कुर्बानियों की वजह से इस देश को आज़ादी मिली। मौलाना अरशद मदनी जमीयत उलमा हिंद जैसी तंजीम के सदर हैं और उनके वालिद का इस तंजीम को आगे बढ़ाने में, उनके बड़े भाई का इस तंजीम को मजबूत करने में नुमाया किरदार रहा है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने में, हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में, हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात दिलाने में जमीयत उलमा हिंद का किरदार नाकाबिले फरामोश है। आज ये लोग जो हुकूमत में बैठे हैं, इनको जो मिनिस्ट्री मिली हुई है, ये सत्ता की जो मलाई खा रहे हैं, तो उसमें जमीयत उलमा हिंद का कंट्रीब्यूशन है, इन बुजुर्गों का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन गिरिराज सिंह को देखिए, कोई लिहाज नहीं, कोई पासो ख्याल नहीं, सीधे मौलाना अरशद मदनी को गद्दार तक कह दिया। ऐसे लोगों को तारीख़ बताना ज़रूरी है कि जिस हिंदुस्तान पर तुम हुकूमत कर रहे हो, उस हिंदुस्तान की तामीर में, तरक्की में, उसकी आज़ादी में तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसे और भी कई नेताओं का बयान सामने आए, लेकिन पहले एनआई से बातचीत करते हुए उमैर इलियासी ने जो मौलाना अरशद मदनी के बारे में कहा, उसे सुनिए। उमैर इलियासी ने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, मौलाना को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बयान देना चाहिए था, उनकी जमीयत उलमा हिंद को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए था। मैं उनसे अपील करता हूं कि वो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने बयान की वजाहत करे और आवाम तक सही पैगाम पहुंचाए। उन्होंने मौलाना अरशद मदनी के इस बयान को भी मुस्तरद कर दिया कि मोदी हुकूमत आने के बाद सबसे ज़्यादा मुसलमान ही सिविल सर्विस में शामिल हुए हैं। इस तरह उनका कहना था, मोदी की स्कीमों से मुसलमानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, लेकिन मौलाना उसकी तारीफ़ नहीं करते। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मुसलमानों या मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। उनका बयान अफसोसनाक है। उन्हें एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी वजाहत देनी चाहिए और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं होता, लेकिन जिन्हें गिरफ़्तार किया गया है वो मुसलमान हैं। चूँकि मुसलमान यूनिवर्सिटी है, इसलिए उन्हें इस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए ताकि मुल्क का माहौल बेहतर हो और हम मुत्तहिद रहें। हिंदुस्तान आलमी क़यादत की तरफ बढ़ रहा है और हमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में इस सफ़र में ताउन करना चाहिए। तो आपने देखा, उमैर इलियासी साहब ने सीधे सीधे मौलाना अरशद मदनी पर ही सवाल उठा दिया। उमैर इलियासी साहब को ये बात भी याद रहनी चाहिए और हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल साहब की 11 साल पुरानी एक वीडियो वायरल हुई। उस वीडियो में अजीत डोवाल साहब ख़ुद कह रहे हैं कि जब भारत में दहशतगर्दी का वाक़या बढ़ने लगा तो जमीयत उलमा हिंद ने रामलीला मैदान में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया। 50,000 से ज़्यादा उलमाए किराम मुसलमान वहाँ मौजूद थे और सभी ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फतवा जारी किया। 2007 में दारुल देवबंद ने दहशतगर्दी मुखालिफ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फतवा जारी किया था और ख़ुद अजीत डोवाल उस वीडियो में ये भी कह रहे हैं कि ISI ने, पाकिस्तान ने भारत में दहशतगर्दी के लिए, जासूसी के लिए या ISI के मिशन को अंजाम देने के लिए, भारत की खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए
जितने लोगों को हायर किया उसमें 20% भी मुश्किल से मुसलमान हैं, सारे के सारे नॉन मुस्लिम हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का खुद का बयान है। साफ है कि मुसलमानों का दहशतगर्दी से कुछ भी लेना देना नहीं है। मौलाना अरशद मदनी ने सच बोल दिया, सरकार की पोल खुल गई। दुनिया भर में अब सवाल उठने लगा, नरेंद्र मोदी साहब पर सवाल उठने लगा, तो अब मुसलमानों को ही आगे करके इसकी जो लीपापोती है वो की जा रही है। जनता दल यूनाइटेड के एक लीडर है नीरज कुमार, उनका भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कैसे सम्मान देना है, मुसलमानों को कैसे जमहूरियत में जगह देनी है, मुसलमानों को कैसे साथ लेकर चलना है, ये नीतीश कुमार से सीखना चाहिए। नीतीश कुमार ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों के साथ किया। उनका कहना था ये भारत है और यहाँ की जमहूरियत महफूज है। आज मुस्लिम अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ब्यूरोक्रेसी और कई इदारों में आला ओहदों पर मौजूद है। हर किसी को अपने सियासी और मजहबी ख्यालात का हक़ है, लेकिन अक़लियतों की तरक्की के लिए क्या किया जा सकता है इस पर गौर करना चाहिए। इस सिलसिले में नीतीश कुमार से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूपी प्रेसिडेंट है शौकत अली, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर मौलाना अरशद मदनी को टैग करते हुए लिखा, मौलाना अरशद मदनी साहब की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मुसलमानों के दबाने का मामला कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत आज़ादी के बाद ही हो गई थी। बीजेपी से उम्मीद थी वही हो रहा है, पर तथाकथित सेकुलर दलों से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। उन्होंने हमारे साथ वो किया। मुसलमान मुख्यधारा से कटा तो कोई 5-10 सालों की प्लानिंग से नहीं, बल्कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ यह षड्यंत्र आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गया था। यानी शौकत अली साहब ने साफ लफ्ज़ में कहा कि सिर्फ बीजेपी ने मुसलमानों को दबाने का काम नहीं किया, बल्कि कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी यानी जितनी सो कॉल सेकुलर पार्टीज़ है उन सभी ने भी मुसलमानों को दबाने का और पीछे करने का काम किया है। बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन है शहजाद पुणेवाला, उन्होंने कहा यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि वोट बैंक की राजनीति के नाम पर एक बार फिर तुष्टीकरण का राग अलापने वाले तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर आतंकवाद को कवर फायर देने में विश्वास रखने वाले सक्रिय हो गए हैं और आतंक के समर्थकों की ये जमात फिर से उभर रही है। भारत में तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति भी मुस्लिम समुदाय से थे। क्या अरशद मदनी ये भूल गए हैं? लेकिन जब से ये आतंकवादी दिल्ली बम धमाकों और अन्य जगहों पर पकड़े गए हैं, तब से जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो आतंकवादियों को कवर फायर देने के लिए धर्म को ही एकमात्र बहाना बना रहे हैं। कल्पना कीजिए कि सिर्फ अरशद मदनी ही नहीं बल्कि उनके पूरे आतंकी तंत्र के करता धरता, चाहे वो चिदम्बरम हो, महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती, अबू आज़मी हो ये या हुसैन दिलवई, किस तरह से सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि या तो अन्याय हुआ था या तो ये लोग निर्दोष हैं, या फिर ये कहते हैं कि हालात ने इन लोगों को आतंकवाद करने पर मजबूर कर दिया। शहजाद पुणेवाला के बयान है। मौलाना अरशद मदनी पर, जमीयत उलमा हिंद पर सीधा सीधा इसने आरोप लगा दिया कि लोग आतंकवाद को कवर फायर देते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। सच्चाई यह है, मौलाना अरशद मदनी से पूरे आरएसएस बीजेपी ग्रुप को प्रॉब्लम यह है कि दहशतगर्दी के 10 वाक़यात सामने आए और उन तमाम दहशतगर्दी के केसेस में मुसलमानों को फंसाया गया, मुसलमानों को जेल भेजा गया, मुसलमानों को दहशतगर्द बताया गया। मौलाना अरशद मदनी और उनकी जमीयत उलमा हिंद ने इन तमाम सो कॉल्ड या कह लीजिए दहशतगर्दी के आरोपियों का मुकदमा लड़ने का फैसला किया। केस में कोर्ट में 20-20 साल तक इन्होंने मुकदमा की पैरवी की, करोड़ों रुपया खर्च हुआ और उसका नतीजा यह हुआ, सच्चाई सामने आई कि ये तमाम मुसलमान जिनको दहशतगर्द बताया गया था, खा 26/11 अटैक हो या दिल्ली का पुराना अटैक हो, जामा मस्जिद अटैक हो, हैदराबाद बम धमाका हो, अजमेर बम धमाका हो, मालेगांव बम ब्लास्ट हो, या फिर मुंबई में लोकल ट्रेनों में हुए बम धमाके हो, इस तरह के जितने वाक़यात सामने आए, अक्षरधाम बम धमाका हो, उनमें मुसलमानों को जानबूझकर फंसाया गया था। अदालत में कोई सबूत नहीं मिल सका। लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई, उम्र कैद की सज़ा सुनाई, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से तमाम मुसलमानों को बरी किया गया। सबूत मिला कि पुलिस ने, एजेंसी ने ज़बरदस्ती इन सब लोगों से सादा कागज़ पर साइन किया था। और यही प्रॉब्लम है कि मौलाना अरशद मदनी ने तमाम मुसलमानों को इंसाफ दिलवाया, क्योंकि जिन मुसलमानों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया गया था
वो ठेड़ी लगाने वाले, ठेला लगाने वाले, उनका किसी भी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं और उनकी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं, इतनी ताकत नहीं कि वो उनका मुकदमा लड़ सके। मौलाना अरशद मदनी ने काम शुरू किया, उन सब लोगों को रिहाई मिली, तो ये बर्दाश्त नहीं है शहजाद पुनेवाला और इनके पूरे ग्रुप को। तो सीधे मौलाना अरशद मदनी और जमीयत उलमा हिंद पर इल्ज़ाम लगा दिया कि आतंकियों को कवर फायर देती है। अभी हाल ही में गाजियाबाद में हुए धमाका के एक पुराने मामला में एक मुसलमान को अदालत ने बरी कर दिया कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मिल्लत टाइम्स की एक डॉक्यूमेंट्री भी इसी मौजू पर आने वाली है जिसमें पूरी सच्चाई सामने आ रही है। 18 नवंबर को वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन एडिटिंग में ताख़िर हो रही है, काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए कुछ ताख़िर से दिसंबर में इंशाअल्लाह ताला वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हो जाएगी। उसमें भी हमने यही बताया कि जुलाई 2006 में मुंबई में लोकल ट्रेनों में बम धमाका हुआ, 200 से ज़्यादा लोगों की हलाकत हो गई और पुलिस ने, एजेंसी ने असल मुजरिमों और दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने के बजाय 13 मुसलमानों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। उन सब की ज़िंदगी बर्बाद की गई और तकरीबन 17-18 सालों के बाद उन सबको रिहाई मिली। जब गिरफ्तार किया गया था उनमें से किसी की उम्र 22 साल, किसी की 25 साल और आज उनकी उम्र 45 साल, 50 साल हो चुकी है। तो उस डॉक्यूमेंट्री में पूरी सच्चाई आएगी। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपने कहा था 18 नवंबर को डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ होगी, अभी तक वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ नहीं हो सकी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए, मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले लीजिए। इंशाअल्लाह ताला दिसंबर के पहले वीक में अब वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हो जाएगी। एडिटिंग का काम जंगी पैमाने पर जारी है। कुछ और लोगों ने भी मौलाना अरशद मदनी के बयान पर रिएक्शन दिया, जैसे जमा खान हैं, बिहार में इकलौते मुस्लिम मिनिस्टर हैं और जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर इनको जीत मिली। इन्होंने कहा कि मौलाना अरशद मदनी ने जो बयान दिया वो उनकी अपनी राय है, लेकिन नीतीश कुमार ने मुसलमानों को सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की है और नीतीश कुमार से सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह सब कम्युनिटी को बराबर स्पेस देना है। राशिद अलवी कांग्रेस के सीनियर रहनुमा हैं, राज्यसभा एमपी भी रह चुके हैं। उन्होंने भी एनआई से बातचीत करते हुए कहा कि मौलाना अरशद मदनी के बयान से पहले बीजेपी के एक लीडर ने यह बयान दिया था कि मुंबई में किसी मुसलमान को मेयर नहीं बनने दिया जाएगा। दरअसल बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष ने ज़ोहरान ममदानी की खबर आने के बाद इस तरह बयान दिया। जब न्यूयॉर्क में यह फैसला हो गया ज़ोहरान ममदानी एक मुसलमान न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनने जा रहा है, तो मुंबई के बीजेपी नेता ने कह दिया कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी मेयर बन गया, लेकिन मुंबई का मेयर किसी मुसलमान को बनने नहीं दिया जाएगा। तो राशिद अलवी का कहना है कि उस बयान पर पहले हंगामा होना चाहिए था, लेकिन उस पर हंगामा नहीं हुआ। राशिद अलवी ने यह भी कहा कि मौलाना अरशद मदनी ने जो कुछ कहा एक हद तक वो सही है और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसके बाद एक IAS ऑफिसर है नियाज, उन्होंने भी मौलाना अरशद मदनी के बयान पर तीखा हमला किया। आज तक ने भी IAS नियाज खान के इस बयान को शाये किया। नियाज खान अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं, जिस मुस्लिम ने शिक्षा प्राप्त की वो लंदन, न्यूयॉर्क का मेयर बना तो अमेरिका में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर बना। जिस मुस्लिम ने कट्टरपंथा और अंधविश्वास की शिक्षा ली वो मैकेनिक, महिलाओं पर अत्याचार करने वाला और पंचर बनाने वाला बना। शिक्षा मुस्लिमों के लिए रामबाण औषधि है। इसके अलावा इमरान मसूद जो सहारनपुर से कांग्रेस के MP है, उन्होंने भी एक बयान जारी किया और अपने बयान के ज़रिए इमरान मसूद ने मौलाना अरशद मदनी को समर्थन दिया। मिल्लत टाइम्स पर भी इमरान मसूद का बयान शाया हुआ। इमरान मसूद ने लिखा, अरशद मदनी ने जो कहा है वो बहुत सोच समझ कर बोला है। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि एक बड़े समुदाय को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। देश में प्रगति का रास्ता तभी खुलता है जब हर कोई भाग लेता है। तो मौलाना अरशद मदनी के बयान पर हंगामा बहुत ज़्यादा जारी है, लेकिन मौलाना अरशद मदनी ने अपने बयान से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। मौलाना अरशद मदनी ने इस पर कोई भी सफाई देने से इनकार कर दिया है और मौलाना अरशद मदनी का जो बयान है वो सच्चाई पर मबनी है, हकीकत पर मबनी है। सच्चाई इस देश की यही है कि किसी भी मुसलमान को उसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया जाता है जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होती है। हिंदू यूनिवर्सिटी जो बनारस में है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि उसका वाइस चांसलर कोई मुसलमान बना हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कभी कोई मुसलमान बन गया हो, या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कभी कोई मुसलमान बना हो। लोकसभा में या विधानसभा के इलेक्शन में कांग्रेस या RJD जैसी पार्टी भी मुसलमानों को उसी सीट पर टिकट देती है जहां मुसलमानों का वोट 50% या 30% से ज़्यादा होता है। कोई भी ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि मुसलमानों का वोट वहाँ पर
5% हो या मुसलमानों का वोट वहाँ पर ना हो और वहाँ से मुसलमानों को टिकट दे दिया जाए। मौलाना अरशद मदनी के इस बयान का मतलब यही है कि भारत में मुसलमानों को वहीं पर जिम्मेदारी दी जाती है जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में होते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में देखिए, लंदन में देखिए, मुसलमान वहाँ माइनॉरिटी में हैं, इसके बावजूद वहाँ के लोगों का दिल बड़ा है, वहाँ की डेमोक्रेसी मजबूत है, वहाँ की जमहूरियत मजबूत है, वहाँ धर्म और मजहब के नाम पर सियासत नहीं होती। न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी मेयर बन जाता है, लंदन में सादिक खान मेयर बन जाता है, लेकिन आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि दिल्ली में किसी भी लोकसभा सीट से कोई मुसलमान एमपी बन जाए या किसी ऐसी सीट से किसी मुसलमान को आरजेडी कांग्रेस भी टिकट दे दे जहां मुसलमानों का वोट 5% से भी कम हो। बीजेपी तो खैर मुसलमानों को टिकट देती नहीं, बीजेपी से प्रॉब्लम नहीं, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। आज़ादी के बाद 1952 में जब पहला इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली की कोई सीट नहीं दी थी, क्योंकि दिल्ली में कोई भी ऐसी सीट नहीं थी जहां मुसलमानों का वोट 40% या 30% से ज़्यादा हो। बल्कि 1992 के आज़ाद भारत के पहले इलेक्शन में कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे सेकुलर शख्स को भी चुनाव लड़ने के लिए रामपुर भेजा था, क्योंकि रामपुर में मुसलमानों की आबादी 50% से ज़्यादा। तो ये भी सच्चाई है कि माहौल सिर्फ बीजेपी की हुकूमत में ख़राब नहीं हुआ, पहले से माहौल ख़राब हो चुका है। और आइए अब मैं आपको बताता हूं कि बाबरी मस्जिद की तामीर को लेकर क्यों हंगामा हो रहा है। बाबरी मस्जिद की तामीर करने का ऐलान क्या है वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के एमएलए हुमायूं कबीर ने, और जैसे उन्होंने 21 नवंबर को ये ऐलान किया कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत की 33वीं बरसी है, उस मौका पर हम बाबरी मस्जिद की तामीर करेंगे। लगातार उनका विरोध किया जा रहा है और बीजेपी के नेताओं की तरफ से खुलकर कहा जा रहा है कि इस देश में मस्जिद बनाने की इजाज़त है, अल्लाह की इबादत करने की इजाज़त है, लेकिन बाबर के नाम पर कोई मस्जिद बन जाए इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उमा भारती ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक बयान जारी किया, और उमा भारती बहुत बड़ा नाम है क्योंकि बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए जिन लोगों ने कैंपेन चलाया था, जिन लोगों ने यात्रा निकाली थी, उसमें उमा भारती भी एक बहुत बड़ा नाम है। उमा भारती ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, खुदा इबादत इस्लाम के नाम पर मस्जिद बने, हम सम्मान करेंगे, लेकिन बाबर के नाम से बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था, ईंट भी गायब हो गई थी। मेरी मित्र ममता बनर्जी को सलाह है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात कहने वालों पर कार्रवाई करिए। बंगाल एवं देश की अस्मिता एवं सद्भाव के लिए आपकी भी जिम्मेदारी है। और सिर्फ उमा भारती ने लिखा बल्कि दूसरे लोगों ने भी इसी तरह का बयान देना शुरू कर दिया है। गिरिराज सिंह ने भी पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा कि इस देश में बाबर के नाम पर कोई भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए, बाबर के नाम पर अगर मस्जिद बनेगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर वारिस पठान ने भी आईएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि मस्जिद इबादत के लिए बनती है, और बाबरी मस्जिद जब शहीद की गई तो उसको ब्लैक डे मनाया जाता है 6 दिसंबर को, और हम लोग हमेशा 6 दिसंबर को ब्लैक डे मनाएंगे। लेकिन चुनाव से पहले इस तरह का माहौल बनाना, इस तरह की बातें करना सही नहीं है। यानी वारिस पठान जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक पर्सन हैं, वो इस बात से एग्री नहीं कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को बाबरी मस्जिद की तामीर करनी चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी एक तंजीम के ज़िम्मेदार हैं और लगातार टीवी चैनलों पर डिबेट में नज़र आते हैं। उन्होंने भी आईएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि इस्लाम में जहाँ पर एक मरतबा मस्जिद बन जाती है, मस्जिद हमेशा वहीं पर रहती है, मस्जिद की तामीर दूसरी जगह नहीं हो सकती। अब अगर वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद की तामीर कर दी जाए या देश में कहीं और तामीर कर दी जाए, जो बाबरी मस्जिद जहाँ पर बनी हुई थी उस मस्जिद की तलाफ़ी नहीं हो सकती, क्योंकि इस्लाम में जहाँ पर मस्जिद बनती है वो जगह हमेशा के लिए मस्जिद की हो जाती है, और वहाँ पर मस्जिद के अलावा किसी और चीज़ की तामीर नहीं हो सकती। उन्होंने जवाब दिया, दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जब मुसलमानों को अलग 5 एकड़ जगह दी गई तो मुस्लिम तंजीमों ने जगह लेने से इनकार कर दिया, इसी बुनियाद पर कि मस्जिद जहां पर एक मरतबा बन जाती वहीं पर रहती है, मस्जिद कोई मुतबादिल जगह पर नहीं बन सकती है। लेकिन सोशल मीडिया पर मुसलमानों का रिस्पॉन्स ये है, मुसलमानों की मांग यह है कि बाबरी मस्जिद इस देश में बननी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि बाबरी मस्जिद की तामीर होनी चाहिए। राम मंदिर की तामीर हो गई, बाबरी मस्जिद की तामीर नहीं हुई। तो अब अगर अयोध्या
अयोध्या में बाबरी मस्जिद की तामीर हो रही है तो इस पर किसी को दिक्कत क्यों, एतराज़ क्यों? बाबरी मस्जिद की वहाँ तामीर हो जानी चाहिए थी। कल इस मौजू पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा तमाम लोग जो मौलाना अरशद मदनी के बयान पर हंगामा कर रहे हैं, मौलाना अरशद मदनी को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मौलाना अरशद मदनी को अल-फलाह यूनिवर्सिटी का बचाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जितने पकड़े गए हैं वो सब मुसलमान हैं। लेकिन उन तमाम लोगों को मिल्ला टाइम्स के वीडियो भी आप भेज दीजिए ताकि उनको पता चल सके कि 3 ग्रुप का इंकशाफ क्या है। एजेंसी ने, क्राइम ब्रांच ने, और ये तीनों ग्रुप हथियारों की सप्लाई करता था। इन तीनों ग्रुप का ताल्लुक़ पाकिस्तान से, पाकिस्तान की ISI से था और ये सब पूरे देश में दहशतगर्दाना सरगर्मियों को अंजाम देते थे, हथियारों को इधर से उधर भेजते थे। एक ग्रुप इनमें से इंडियन नेवी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को देता था। तो ये सारी सच्चाई है। इस वीडियो को भी आप इन तमाम लोगों को भेज दीजिए ताकि पता चल सके कि दहशतगर्द सिर्फ मुसलमान नहीं होते और सच्चाई यही है कि दहशतगर्दी का रिलीजन और कोई धर्म नहीं होता है। इस वीडियो में इतना ही। मिल्ला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके हमारी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, फिर मुलाकात होगी। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी ही तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड कीजिए अभी।